हेलो गाइस, राइट नाउ मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मेट्रो बस स्टॉप के ऊपर और मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से कि कुछ दिन पहले मैं अपनी ड्राइंग के लिए टॉम्ब ऑफ जहांगीर में गया था। वहाँ पे एक लड़का मुझे मिला जिसने मेरे से सवाल किया कि आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सो उसके बाद वो मेरी ड्राइंग की काफ़ी तारीफ़ करता रहा एंड सडनली उसने मेरे से औरतों के बारे में सवालात करना शुरू हो गए। लाइक उसने मेरे से पूछा कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी में लड़कियां होती हैं तो उनसे अच्छी दोस्ती होती है, इजीली उनसे बातचीत हो सकती है। फिर एकदम से उसने ना जितनी भी औरतें वहाँ पे जो आ रही थी उनके कपड़ों के बारे में बातें करना शुरू कर दी, उनको पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि इसका कपड़े अच्छे हैं, इसके कपड़े छोटे हैं, इसके कपड़े इसके घर वाले से कैसे इजाज़त दे देते हैं। तो उस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपना एक रिसर्च टॉपिक के ऊपर काम करूं जो औरतों के हरासमेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करूंगा। जितने भी मर्द हजरात हैं उन सब से औरतों के बारे में या उनको हरासा करने जाने के बारे में उनके क्या ख्यालात है इस बारे में मैं उनसे पूछूंगा। ये वो अपने पर्दे में रहे, ठीक है ना। और औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है क्योंकि भाई सीधी सी बात है, जो कीमती चीज़ होगी बंदा उसको छुपा के रखता है। जैसे हीरा है, आप उसको छुपा के रखेंगे ना। अब सब मौत नहीं लेके फिरेंगे बाज़ार में कि मेरे पास हीरा है, कोई चुरा के ले जाएगा। और अगर आप गन को हाथ में लेके फिरेंगे तो सब आपसे दूर भागेंगे। तो औरत ऐसी चीज़ है कि पाक चीज़ है और अल्लाह पाक ने घर में भी रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो आप जो प्रोफेशनल है ना, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। ये ब्यूटिशियन का कोई कोर्स नहीं होता, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये अगर आप कर भी सकते हैं तो घर में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोई बाहर निकलें और घर में बुलाएं किसी को सीखने के लिए। लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा था औरतें घर से बाहर क्यों निकलती हैं, लेकिन आई थिंक उनकी बात लोगों ने मान ली है। अब औरतें घर से बाहर निकलना छोड़ दी उन्होंने। ही देखी यहाँ पे कोई औरत नहीं है, ना इधर है ना उधर है। मैंने एक और दोस्त से बात की इस बारे में कि उनका क्या ख्यालात है। देखिए अब उनका क्या कहना है औरतों के ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाने का। अच्छा, मेरा ये इस पे पॉइंट है कि जो लड़कियां ना लड़कियों को इसलिए भी छेड़ते हैं क्योंकि लड़कियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एटीट्यूड में होती हैं, ठीक है। उनको लड़कियां मतलब कि ना मुंह नहीं लगाती बिल्कुल भी ना लड़कियां लड़कों को। तो उनकी जो एक अंदर से ना लड़कों को वो होती है कि ये लड़कियों में ऐसी क्या चीज़ है कि हमसे बात नहीं करती हैं, हमसे इतना दूर दूर रहती हैं। लाइक अगर आप लोग देखो कि वो लड़का कभी भी किसी लड़की को इस तरह से नहीं छेड़ेगा जिसके जो पहले से मतलब जिसकी फ्रेंड सर्कल होगा, जिसके साथ दोस्तें होंगी या कोई गर्लफ्रेंड होगी, इस तरह से वो कभी भी किसी लड़की को इस तरह से अप्रोच नहीं करेगा। ये वो लड़के ज़्यादातर करते हैं जो बहुत तरसे हुए होते हैं, बेचारे बहुत तरसे हुए होते हैं, जिनको ना किसी ने कभी मुँह नहीं लगाया होता किसी लड़की ने। तो वो जो है ना अपनी ठरक जो है ना पूरी करने के लिए वो फिर करते हैं इस तरह से। कुछ दोस्तों को लगता है कि ये शायद लड़कों की ठरक होती है या फिर उनकी कोई दोस्त नहीं होती है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर। चले हम एक और दोस्त से बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या ख्यालात है इस बारे में। तो बुर्का पहनना चाहिए, सही है, इस्लामी माहौल की तरफ से। तो इस चीज़ को रोका से जाए कि हम मतलब कपड़े शपड़े दुरुस्त रखें अपने और बिल्कुल वो सब। अक्सर देखा है मैंने, ऐसी लड़कियों को कभी छेड़ते हुए नहीं देखा, अक्सर देखा है, यहाँ पे भी देखा है। तो दूसरे जो छोटे कपड़े पहने उन्हीं को लोग तंग करते हैं। उसको तंग तो साफ ज़ाहिर लोग करेंगे। आपको लगता है छोटे कपड़े पहन के क्या शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ के तंग क्या करें? पता, वही बात है। ये हम नहीं बता सकते। मेरे इन दोस्त को लगता है जो ख़वातीन और लड़कियां बापर्दा होती हैं और बुरखे में होती हैं उनको हरासा नहीं किया जाता। जो ख़वातीन अपने कपड़े दुरुस्त रखती हैं उनको हरासमेंट का शिकार नहीं होना पड़ता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।